क्या आप जानते हैं कि साइनसाइटिस से छुटकारा मुमकिन है? उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस 2 नेचुरल तरीके करने पड़ेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि साइनसाइटिस है क्या। साइनसाइटिस बेसिकली साइनसेस की दीवारों की सोजिश या उनकी स्वेलिंग का नाम है। साइनसेस 2-2 की शक्ल में पाई जाने वाली वो कैविटीज हैं जो हमारे नाक, हमारी गालों और हमारे माथे के अंदर पाई जाती हैं। इन कैविटीज के अंदर ज्यादातर हवा भरी रहती है। इनमें फ्लूइड पैदा होता है जो पैसेजेस के थ्रू नाक में आता है। इसका काम नाक को साफ रखना और जरासीम से पाक रखना है। लेकिन अगर इन साइनसेस की दीवारों में सोजिश पैदा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उससे इनका नॉर्मल फंक्शन बहुत मुतासिर होता है। फ्लूइड बहुत ज्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इस फ्लूइड के बिल्डअप होने से साइनसाइटिस का इशू सामने आता है। अब आते हैं इसकी रीजंस की तरफ। इसकी वजूहात में बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एलर्जी और दूसरे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इसके अलावा इरिटेंट्स जैसा कि तेज़ खुशबुएं, डिटर्जेंट्स या इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो आप कीड़े मकोड़े मारने के लिए या मच्छर मारने के लिए स्प्रेज का इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकते हैं। आमतौर से मौसमी फ्लू या जुकाम भी साइनसाइटिस का बायस बनता है। साइनसाइटिस के खात्मे या बंद नाक को खोलने के लिए अक्सर केमिकल ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखा गया है कि इससे ज़्यादातर ये मसला ख़राब हो जाता है। अब आते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो आज मैं आपको बताऊंगी। ये बिल्कुल नेचुरल हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम आएगा। सबसे पहले हम एक सोल्यूशन बनाएंगे, यानी एक ऐसा लिक्विड बनाएंगे जो आपने नाक में इंजेक्ट करना है। अगर आपके बच्चों की नाक बंद है, नाक में बहुत ज़्यादा रेशा है, बच्चों को सांस लेने में मसला हो रहा है, तो आप इस सोल्यूशन के ज़रिए बच्चों की नाक को भी खोल सकते हैं। जितना अंदर म्यूकस बलगम रेशा होगा वो बाहर आ जाएगा और ये बिल्कुल सेफ है। आप इसे तसल्ली के साथ बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन है जिसको नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको एक इंजेक्शन सिरिंज चाहिए होगी। ये चीज़ें आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ है वो है ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट। ये भी आपको किसी अच्छे हेल्थ स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगा। एक शीशे का आपने साफ बाउल ले लेना है और नॉर्मल सलाइन की बोतल से सिरिंज के जरिए आपने 100 ml यानी 100 मिलीलीटर सोल्यूशन जो है वो सिरिंज में ले लेना है। इसको आप बाउल में डाल दें। उसके बाद ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट के 2 कतरे इसके अंदर शामिल करें और इसे अच्छे से हिला लें। अब इस सोल्यूशन को वापस सिरिंज में डालें और अपनी नाक के किसी एक नथने में रखकर इसको ऊपर की तरफ इंजेक्ट करें। आप देखेंगे कि दूसरे नथने से यानी नाक की दूसरी तरफ से ये सोल्यूशन बाहर निकलेगा और इसके साथ जितना भी रेशा और म्यूकस होगी वो भी बाहर आ जाएगी। यही अमल आपने नाक की दूसरी तरफ यानी दूसरे नथने में करना है। अगर ये अमल आप दिन में 2 से 3 दफ़ा करते हैं तो ये आपके नाक में मौजूद तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस को बाहर निकाल देगा। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सोजिश के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, लिहाजा इसका इस्तेमाल आपको साइनसाइटिस के इशू से बहुत हद तक आराम देगा। जब भी आप महसूस करें कि आपको नाक में इरिटेशन स्टार्ट हो रही है या आपको साइनसिस के अंदर हैवीनेस, भारीपन का एहसास हो, छींकें आना शुरू हों, तो आप ये अमल करें। इंशाल्लाह उससे आपको साइनसाइटिस जो है वो ज़्यादा अलामात नहीं देगा बल्कि वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये भी बिल्कुल एक नेचुरल रेमेडी है। आपने टी बनानी है हल्दी, काली मिर्च और नींबू के साथ। वो किस तरह बनानी है? आप 1 कप गर्म पानी लेंगे। कच्ची हल्दी अगर मिल जाए तो बेस्ट है, वरना पाउडर्ड हल्दी ले लें। काली मिर्च ले लें और 1 नींबू ले लें। हल्दी के अंदर करकुमिन नामी कंपाउंड पाया जाता है जो सोजिश से लड़ने की सलाहियत रखता है। जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो ये उससे फाइट करता है, जिस्म को सेहतमंद बनाता है। काली मिर्च के अंदर पाया जाने वाला पेपरमिंट हल्दी के कंपाउंड्स को जिस्म में जज़ब करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आप खाली हल्दी लेंगे तो वो आपके जिस्म में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगी, लिहाजा इसके साथ हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। नींबू के अंदर विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है जो कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये हमारे जिस्म की तमाम ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की वजह से होती हैं उनसे लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्म पानी में आपने आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल लेनी है, चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा काली मिर्च ऐड करनी है और आधे लीमू को इसके अंदर निचोड़ लेना है। इसको हिला लें और पिएं, इंजॉय करें। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप इसको रोज़ाना सोने से पहले लेते रहें,
जैसा कि अब मौसम बदल रहा है और साइनसाइटिस के इश्यूज बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए हैं, तो ये आपको उससे बचाएगा। और अगर आपको साइनसाइटिस हो चुका है तो ये उसकी अलामात को कम करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक कर देगा। ये दोनों रेमेडीज़ बिल्कुल नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बेफिक्र होकर इनको इस्तेमाल करें। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।